तीनों भगवान के रथ बनाने में कम से कम 200, रथ का निर्माण करने में 200 कारीगरों का हाथ होता है। लगभग 58 दिन लगते हैं। लगभग रथ को पूर्ण करने में 58 दिन लगते हैं। एक रथ बनाने में कुल 54 महाराणा यानी कारपेंटर लगते हैं। इसमें 27 प्रमुख महाराणा और मदद के लिए 27 सहायक होते हैं। सभी रथ का मूल ढांचा तैयार करते हैं। रथ निर्माण कारपेंटर के साथ ही दर्जी, पेंटर और लोहार की भूमिका होती है और इसमें पित्तल भी लगता है। ये पहला गैर हिंदू मंदिर है जहाँ पर गैर हिंदू जाना मना है। इस मंदिर में जैन, सिख, बौद्ध को छोड़कर विदेशियों को या जो हिंदू धर्म को नहीं मानते उनका प्रवेश मतलब वर्जित किया गया है, वो नहीं जा सकते। ये पहला हिंदू मंदिर है जहाँ पर बिल्कुल बेकायदा कानूनी रूप से गैर हिंदू जाना मना है। और मंदिर में हर दिन भगवान को 6 बार प्रसाद चढ़ाया जाता है। रोजाना 56 प्रकार के प्रसाद महाभोग का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि मंदिर के शिखर पर द्विशीति ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता रहता है। किसी भी दिन समय मंदिर की छाया जमीन पर नहीं दिखती। इस मंदिर की छाया जमीन पर नहीं दिखती। ये कितना आश्चर्य है और अद्भुत है और चमत्कार है कलयुग का। आप देखिए, इस मंदिर के जो ध्वज है वो हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है और इस मंदिर की छाया नज़र नहीं आती। ये बिल्कुल पक्का सत्य है। भगवान जगन्नाथ का रथ 832 लकड़ियों की संख्या में से बनाया जाता है। वजन लगभग 280 से 300 टन का रथ होता है। पहियों का व्यास 6 फीट 5 इंच होता है। लंबाई चौड़ाई 34 फीट और 6 इंच होती है। रंग लाल पीला होता है। 16 पहिए होते हैं। 4 घोड़े, रस्सी का नाम शंखचूड़ और सारथी का नाम दारुक होता है। ये भगवान जगन्नाथ के रथ की नाम और उनकी भवन का वर्णन है। भगवान बलभद्र के रथ की अपन चर्चा करते हैं। बलभद्र के रथ में भगवान श्री बलभद्र के रथ 763 लकड़ियों की संख्या होती है। 250 से 270 टन का वजन होता है। लंबाई चौड़ाई उसकी 6 फीट 5 इंच होती है और 33 फीट लंबा होता है। लाल रंग लाल हरा। कितने पहिए? 14 होते हैं। घोड़े 4 होते हैं। रस्सी का नाम वासुकी होता है और सारथी का नाम मताली होता है। ये भगवान बलभद्र का रथ का वर्णन है। अब हम चर्चा करेंगे देवी सुभद्रा का रथ, जिसका नाम है दर्पदलन और पद्मध्वज, 2 नाम से न जाना जाता है। 593 लकड़ियों से ये बना होता है। ध्वज का नाम है नंदबिगा। वजन 240 से 260 टन होता है और इसकी ऊंचाई 44 फीट 6 इंच होती है। पहियों का व्यास 6 फीट 4 इंच होता है। लंबाई चौड़ाई 31 फीट 6 इंच होती है। रंग लाल काला। 12 पहिए होते हैं। 4 घोड़े होते हैं। रस्सी का नाम होता है स्वर्णचूर्ण और सारथी होता है इसका अर्जुन। ये अपने देवी सुभद्रा का रथ का वर्णन हुआ। ये तीनों रथों को मैंने आपको बता दिया कि भगवान कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा देवी का रथ का क्या वर्णन है। तीनों भगवान के रथ बनाने में कम से कम 200, रथ का निर्माण करने में 200 कारीगरों का हाथ होता है। लगभग 58 दिन लगते हैं। लगभग रथ को पूर्ण करने में 58 दिन लगते हैं। एक रथ बनाने में कुल 54 महाराणा यानी कारपेंटर लगते हैं। इसमें 27 प्रमुख महाराणा और मदद के लिए 27 सहायक होते हैं। सभी रथ का मूल ढांचा तैयार करते हैं। रथ निर्माण कारपेंटर के साथ ही दर्जी, पेंटर और लोहार की भूमिका होती है और इसमें पित्तल भी लगता है। अब मैं हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी का धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति का इतिहास जो संसद में लगवाया था। अभी हाल में ही 2023 में संसद में स्पीकर की कुर्सी के बगल में श्री PM मोदी ने सेंगोल स्थापित किया था। जो सेंगोल राजदंड कहा जाता था, उसे अंग्रेजों की तरफ से 14 अगस्त 1947 रात में पंडित नेहरू को सत्ता के रूप में हस्तांतरण किया था और 1960 के पहले ये आनंद भवन और 1978 में इलाहाबाद म्यूजियम में रखा गया था। 75 साल बाद राजदंड संसद में प्रवेश हुआ था और अब वापस मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने भगवान जगन्नाथ के रथ को, नंदी घोष को, देवी सुभद्रा के रथ को, दर्पदलन को और भगवान बलभद्र के रथ का ताल ध्वज जो है, इन तीनों के पहिए को संसद भवन दिल्ली ले जाने की तैयारी हो रही है।
इसलिए मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने सनातन संस्कृति को संसद में स्थापित करके सभी सनातनियों का गौरव बढ़ाया। जय श्री राम।